पद्मावती फिल्म की हकीकत। मुसलमान हुक्मरानों की किरदार कशी की कोशिश हर दौर में कुफ्फार की जानिब से हमेशा की गई। तासुब से भरपूर मौरखीन हों या दीन इस्लाम के वो दुश्मन जिन्हें मुस्लिम फातहीन से खुदा वास्ते का बैर हो, जब वो किताब लिखना शुरू हुए तो तासुब की आंख से मन घड़त किस्से गढ़े और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब 21वीं सदी के इस दौर में इस्लाम दुश्मनों ने सहारा लिया मीडिया का। चाहे हॉलीवुड की मूवीज़ हों या बॉलीवुड की मूवीज़, जानबूझकर मुस्लिम हुक्मरानों पर ऐसी फिल्में बनाई गईं जिसमें जितना मुमकिन हो सका मुस्लिम फातहीन की किरदार कुशी की गई। मन घड़त तारीख पर मबनी फिल्मों का पोस्टमार्टम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की मूवी पद्मावती की, जो मुस्लिम फातेह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पर बनाई गई। ये फिल्म सिर्फ झूठ का पुलंदा और ख्याली पुलाव के अलावा कुछ नहीं। आइए आपको तारीख के झरोकों में लिए चलते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बॉलीवुड प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली ने अपनी पूरी फिल्म एक मुतनाज़ किताब पद्मावत पर बनाई है। सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि इस किताब के मुसन्निफ मलिक मोहम्मद जायस कौन थे और उन्होंने ये किताब कब लिखी। मलिक जायस कोई तारीखदान नहीं बल्कि एक शायर अदीब थे जिन्होंने अपने दिल और ख्यालों की रानी को पद्मावती का नाम दिया और पूरी किताब लिख दी। सबसे पहले और अहम बात, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चतोड़ पर हमला किया, जबकि पद्मावती का किरदार शायर मलिक जायस ने 16वीं सदी में तख्लीक दिया था। तमाम मौरखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उस दौर में क्या बाद में भी पद्मावती नाम की कोई भी रानी मौजूद ही नहीं थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चतोड़ पर हमला किया तो उस ज़माने में चतोड़ में शशोधिया ख़ानदान की हुकूमत थी। उस वक्त वहाँ के राजा का नाम रतन सेन नहीं बल्कि लखमसी था और उसके चचा का नाम भीमसी। उसी दौर के सबसे अहम मौर्रिख अमीर खुसरो, जो फतह चतोड़ के ऐनी शाहिद थे, उन्होंने अपनी किताब खज़ाइन अल-फुतू में इस फतह का तफसील से जिक्र किया, लेकिन उसमें कहीं भी पद्मावती का जिक्र नहीं। चलें एक लम्हे के लिए इस कहानी पर यह कहकर यकीन कर लें कि इस पद्मावती की कहानी सुल्तान अलाउद्दीन के लिए तौहीन और शर्मिंदगी का बाइस होगी। इसलिए उस दौर में मौरखीन लिखने से घबराते होंगे, तो कई अरसे बाद फ़िरोज़ शाह तख्लुक के दौर में लिखी गई तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की खामियों के हवाले से काफ़ी तनकीद की गई, उसमें भी पद्मावती का कोई जिक्र ही नहीं। अगर पद्मावती का वाक़या सच्चा होता तो वो लिखने से कभी बाज नहीं आते। अब दूसरी और अहम बात, रतन सेन में मुतवातिर 8 साल जंग होती रही, जबकि बेशतर तारीखदान इस बात पर मुतफ़िक़ हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चतोड़ को एक ही हमले में फ़तह कर लिया था। इस फिल्म में जानबूझकर अलाउद्दीन खिलजी को इंतहाई खूंखार, वहशी, जंगली, सफ़ाक, ज़ालिम हुक्मरान दिखाया गया, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इंतहाई महज़्ज़ब, खूबसूरत और अदल करने वाला हुक्मरान था। सुल्तान अलाउद्दीन के दौर में ज़रई इस्लाहात लाई गईं। उस दौर में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के इलाके में ज़मीन का सर्वे करवाया और ज़मीन की इक़साम तय की गईं। उनके दौर में महंगाई को कंट्रोल करने का ऐसा तरीक़ाकार अपनाया गया जो आज के दौर के हुक्मरानों के लिए मिसाल है। अलाउद्दीन खिलजी की अशिया और चीज़ों की कीमत पर कंट्रोल करने की पॉलिसी उस दौर का इनकलाबी कदम था और वो किसी करिश्मे से कम नहीं। सारे अनाज, गंदम, चावल, जौ, बाजरा वगैरह की कीमतें भी मुकर्रर की गईं। मुकर्ररा कीमत से ज़्यादा फ़रोख्त करने पर सख्त कार्रवाई की जाती थी। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे भयानक पहलू की तरफ, जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को हम जिन्स परस्त दिखाया गया
جو انتہائی غلیظ اور گھٹیا پروپیگنڈا ہے جو اس فلم کے ذریعے نئی نسل کے ذہنوں میں نقش کرنے کی کوشش کی گئی کہ سلطان علاؤالدین اور ان کے غلام ملک کافور ہم جنس پرست تھے۔ اس گھٹیا الزام کے بارے میں تمام مورخین نے سختی سے تردید کی ہے۔ اسی حوالے سے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے بھارت کے مشہور مغل تاریخ دان ہربنس مکھیا کا کہنا ہے کہ اس دور میں غلاموں کا اتنا ترقی کرنا کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ اس زمانے میں غلام کے معنی آج جیسے نہیں تھے۔ تاریخ دان مکھیا کا کہنا ہے کہ غلاموں کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا مرد ہونا ہوا کرتی تھی کہ وہ کتنے بہادر سپاہی اور کتنے وفادار ہیں۔ کافور میں یہ دونوں خصوصیات تھیں۔ کافور بہت اہم ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے ہی خلجی کے لیے کئی جنگیں لڑیں اور جیتیں۔ ہربنس مکھیا کا کہنا ہے کہ نہ تو سلطان علاؤالدین خلجی اور نہ ہی کافور ہم جنس پرست تھے اور نہ ہی ان کا کوئی آپس میں جسمانی تعلق تھا۔ یہ سراسر ایک جھوٹ اور فلمی کہانی تھی۔ موجودہ دور میں جب امت مسلمہ کے بیشتر نوجوان نسل تاریخ کی کتابوں سے دور ہو چکی ہے، اس دور میں پدماوتی جیسی فلم بنانے کا ایک ہی مقصد سمجھ آتا ہے کہ جان بوجھ کر ایسی من گھڑت کہانی پر فلم بنا کر مسلم فاتح سلطان علاؤالدین خلجی کی کردار کشی کی جائے اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اپنے ہیروز سے بددل کیا جائے۔